खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाले बबरकत अति सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से। खुदावंद के जिंदा कलाम में से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। और खुदावंद के जिंदा और पवित्र और पाक कलाम में यूं लिखा है, जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काइन को दिखा और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के नाम को मुबारक कहें। जिंदा खुदा तो जो मेहरबान है, तो जो कादिर है, आज हम तेरे कदमों में आके तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे नाम की सताइश करते हैं कि तू खुदावंद हमारा भला खुदा है, तू खुदावंद हमारा जिंदा खुदा है। तूने हमें खुदावंद ये तौफीक दे कि हम तेरे हुजूर आकर तेरी मदद सराई कर सकें, तुझे पुकार सकें और तेरे नाम को कदूस कह सकें कि तू ही जिंदा खुदा है। तो तू अपनी शफकत, अपनी रहमत, अपना प्यार बड़ा हाथ हम पर बढ़ाए रख, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें और तेरे नाम को मुबारक कह सकें। आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए फलदार साबित हो और हम तेरे नाम को मुबारक कहें। तो छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम जिंदा कलाम की तरफ बढ़े, हमने पिछले संडे खुदावंद के कलाम में से सीखा था कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपनी बीमारियों से शिफा पाना। क्या टॉपिक है? अब बीमारियों का लफ्ज आया है तो जिस्मानी तौर पर ये सिर्फ ये नहीं कि बुखार या नज़ला जुकाम या कोई और बीमारी, इसमें और भी बीमारियां आ जाती हैं। खास तौर पर गुनाह की बीमारी। कौन सी बीमारी? गुनाह की बीमारी, जो हर वक्त हम पर तारी रहती है, जो हर वक्त हम पर जोर रखती है, जो हर वक्त अपने हाथों के नीचे हमें दबाए रखती है। आज हमें उस बीमारी से भी क्या पानी है? शिफा पानी।
मेरे अजीजों, हमने सीखा था पिछले संडे कि हमारे जिस्म में, हमारे बदन में कौन जिंदा है। अगर हमारे बदन में मसीह जिंदा है, अगर हमारे बदन में खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, तो फिर इस बीमारियों का भी कोई हक नहीं कि हम पर तारी हो सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा लूका, जो खुदा का बंदा है, वह अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करते हुए, खुदावंद यीशु मसीह का सारा जिंदगी का हाल बयान करते हुए बताता है कि एक जगह पर जब वो एक शहर में था, तो एक कोढ़ी यीशु मसीह के सामने आ जाता है। बनी इस्राएल में ये दस्तूर है, ये रिवायत है कि जब किसी को कोढ़ हो जाता है तो वो एक अलग शहर में भेज दिया जाता है। उसके पास ना कोई जाता है और ना वो किसी के पास आ सकता है। अब वो कोढ़ से भरा हुआ है, और अगर कोई शख्स उस राह से गुजरता और कोढ़ी वहां पर होता, तो वो कोढ़ी बुलंद आवाज से पुकारता कि यहाँ पर कोढ़ी है, कोढ़ी है, कोढ़ी है, और वो शख्स वहीं से वापस चला जाता है। लेकिन देखें, यहाँ पर लूका तबीब बड़ी खूबसूरती से लिखता है। वो कहता, देखो, क्या कहता है? देखो। हमने ये भी सीखा था कि खुदावंद तो हमारी आंखों को, ताकि मैं तेरे अजीब कामों को देखूं। और यहाँ पर आज लूका तबीब भी यही बात बयान कर रहा है कि देखो, जो कोढ़ी लोगों को देखकर शोर मचाते हैं, जो कोढ़ी लोगों को देखकर बताता है कि यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ से ना गुजरो, आज वही कोढ़ी जब उसे पता चलता है कि यीशु मसीह आया है, जब उसे पता चलता है कि यहाँ से यीशु मसीह गुजरने को है, तो लिखा है कि वो शोर नहीं मचाता, वो ये नहीं कहता कि यहाँ पर कोढ़ी है, यहाँ पर कोढ़ी है, बल्कि वो इंतजार कर रहा है कि जब यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह इस जगह पर आएगा, तो आज इस कोढ़ से, इस बीमारी से मुझे शिफा मिल जाएगी। लिखा है, जैसे ही वो कोढ़ी यीशु मसीह को देखता है, तो यीशु मसीह के कदमों में गिर जाता है और गिर कर कहता है कि खुदावंद तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूँ। और आगे से मेरा और आपका जिंदा खुदा बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि कोढ़ी सुन, ऐ बीमार सुन, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। खुदा का कलाम बयान करता है कि उसी वक्त उसका कोढ़ जाता रहा। आज एक वबा साडे दरमियान है। केड़ी वबा? कोरोना वायरस। उनके दस्तूर भी कुछ कोड़ियां के नाम मिलते हैं। कोड़ी नूं भी कोई छूंदा सी ते उन्हें कोड़ हो जाता सी। अज कोरोना वायरस आया, जिन्हों कोरोना वायरस हो रहा, अगर उन्होंने कोई छूंदा तो उन्होंने की हो जाता? कोरोना वायरस हो जाता। कोड़ियां भी अलग जगह चुनी गई सी, ते अज जिहड़े कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं उन्हां लई भी की चुनिया गया? अलग जगह चुनी गई। मैं तुहानूं पहले भी दस चुकिया, वैसे असी बड़े खुशकिस्मत हाँ, हुण तो शायद 2 लाख तो उत्ते ही तादाद टप गई है, तो 2 लाख दे विच साडा नाम ही आ सकदा सी। ये भी आ सकता सी भी ठोकर दे विच पादरी फैसल है तो उन्हें कोरोना वायरस हो गया। नहीं आया। सानू की करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए।
کی کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے بھی خداون میں تیرا شکر ادا کرنا بھی مینوں تو اس وبا تو بچا کے رکھیا. نہ تانوں پتہ ہے نہ مینوں پتہ ہے کنوں یہ وبا ہے وے تے کنوں نہیں ہے گی، لیکن میرا تے تہاڈا ایمان ہے ساڈے نال کون ہے؟ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں، اور مسیح کو نہ کوڑ ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے. ہاللویا. اور جب آپ کے اندر مسیح ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. بڑی سمپلی جی گل ہے، اپنی بیماریوں سے شفا پائیں. جسمانی طور پر آج یہاں پر کون کون بیمار ہے؟ دو بہت سے لوگ نے جڑے ہر وقت اپنے آپ جسمانی طور پر کی سمجھتے ہیں؟ کی سمجھتے ہیں؟ بیمار. ذہنی بیماری، پریشانی دی بیماری ساڈے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ ساڈے اندر اگر سانو بخار نہیں، کوئی دوسری بیماری نہیں، تو ساڈے اندر فکر دی بیماری ہے. کیڑی؟ فکر دی بیماری ہے. آئے میں کی کراں گا، میرے کو تو انج نہیں ہے گا، میرے کو تو وہ نہیں ہے، میں کی کراں گا. لیکن خداوند یسوع مسیح کی کہندا ہے بھی کل دی فکر نہ کر، مینوں تیری فکر ہے. میرے عزیزو، جب تک ہمارے اندر مسیح زندہ ہے اس وقت تک ہمارے پاس، ہمارے اندر، ہمارے جسم میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہماری ٹانگوں میں، ہماری کمر میں، ہمارے پاؤں میں کوئی بیماری نہیں. ہاللویا. 38 برس سے ایک بیمار چارپائی پہ پڑا ہے. کتنے؟ 38 برس. 2-40 سالہ تو ایک شخص منجی دے پہ آئے، پوس کو لے فرشتہ ہوز نو ہلاندا ہے، پانی نو ہلاندا ہے، اترن دی کوشش کردا ہے، پانی چے ڈگن دی کوشش کردا ہے، نہیں ڈگیا جاتا. کوئی پچھوں نسا آندا ہے، جلدی نہ گوتا کھاندا ہے، شفا پا جاتا ہے. کتنے برس تو؟ 38 برس سے ایک شخص بیمار ہے. لیکن اس کے دل میں ایک امید زندہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک دن میں شفا، سارے بولو، ایک دن میں شفا لازمی پاؤں گا. یسوع مسیح آ جاتا ہے. کون آ جاتا ہے؟ یسوع مسیح. اب یسوع مسیح سارا حال سن چکا ہے. اسے پتا ہے کہ یہ شخص 38 برس سے یہاں بیمار ہے. ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو چھوڑ کے چلی گئی، ہو سکتا ہے بچے ہوں چھوڑ کے چلے گئے، ہو سکتا ہے ماں باپ ہوں چھوڑ کے چلے گئے. یہ حقیقت بات ہے. ایک بھائی ہے، میں پچھلے دنوں میں ان کے گھر میں گیا تو وہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی جو کمر ہے وہ بالکل فنش ہو چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے. اب وہ پوری زندگی ڈاکٹرز کہتے ہیں بھی چل پھر نہیں سکتا. اس کی بہن، اس کے 2 بھائی اس وجہ سے اسے چھوڑ کر چلے گئے
कि हमें इसे संभालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसकी केयर करनी पड़ेगी, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसे छोड़कर चले गए। उसके वालिद से जब मैंने पूछा तो उसने यही आंसर मुझे दिया कि वो डरते हैं कि कहीं हमें इसे उठाकर यहाँ पर ना रखना पड़े या उठाकर यहाँ पर ना लेके जाना पड़े। अब वो शख्स 38 बरस से बीमार है और एक चारपाई पे पड़ा हुआ है। हो सकता है आप में से, जैसे आप में से ही कोई जाता हो, बहुत से लोग आप जैसे ही होंगे उस वक़्त जो जाते हुए उसे खाना दे देते होंगे, उसे कपड़े दे देते होंगे, उसे खिला देते होंगे। कोई होगा जो उसके कपड़े चेंज करवा देता होगा, कोई होगा जो उसे पानी से नहला देता होगा। लेकिन 38 बरस से वो चारपाई पे पड़ा है। अब यीशु मसीह जानता है कि ना इसके भाई बहन इसके पास है, ना कोई और पास है। यीशु मसीह उसके पास आता है। यीशु मसीह कहता है कि तू क्या चाहता है? वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस बीमारी से शिफा पा जाऊँ। यीशु मसीह कहता है उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। सिंपल से अल्फाज है। क्या है? सिंपल से अल्फाज है। उठ, अपनी चारपाई उठा और अब 38 बरस से जो बीमार है वो चल नहीं सका। हो सकता है बहुत से डॉक्टर्स ने, हो सकता है बहुत से तबीबों ने आकर उसका इलाज किया हो सकता है बहुत से लोगों ने उस पर पैसा इन्वेस्ट किया हो, लेकिन वो अच्छा नहीं हो सका, लेकिन वो शिफा नहीं पा चुका, लेकिन वो बीमार का बीमार ही रहता है। अब जब यीशु मसीह सिर्फ आकर उसे ये कहता है कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल, फिर लिखा है कि वो उसी वक्त उठता है और अपनी चारपाई उठाकर चलना फिरना शुरू कर देता है। हालेलुया। आप डॉक्टर के पास आए हुए हैं, और जैसे आने आना और डॉक्टर बड़ा अच्छा है, वो सर्जन है, वो प्रोफेसर है, ऑपरेशन करता है, पता नहीं लगता। मेरे यीशु नालों पे बड़ा डॉक्टर है। इत्थे अज डॉक्टर इंजैक्शन लांदे ने बेहोशी दे, पता नहीं केड़े केड़े, लेकिन मेरा खुदा नींद च घाल के ऑपरेशन करते हैं। हालेलुया। अपनी बीमारियों से आज हमने शिफा पानी। जब आप खुदा के हुजूर आकर अपनी बीमारियों से शिफा पाएंगे, आपके दिलों में ये बात होगी कि हम यीशु मसीह के पास आए हैं। मेरे हाल जरा देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लाऊंगा, मैंने पता है तुम थक चुके हो। यीशु मसीह जेड़े शख्स दे कोल जांदा है वो कभी बीमार नहीं गया, चाहे वो मुर्दा है। यीशु मसीह ने जिन्ने भी जनाज़ियां दे कोल गया है और जनाजे पढ़ाए नहीं, बल्कि वो जनाज़ियां दे विच जिहड़ियां मय्यतां हुंदियां ने उन्हां नूं की कर दिता है? जिंदा कर दिता है, जनाजा नहीं पढ़ाया। जहां पर यीशु मसीह आ जाता है वहां पर तो मुर्दा नहीं रहता। तो ये बीमारी क्या चीज है? हालेलुया। अब एक शख्स मर चुका है और एक सिर्फ बीमार है, तो ज्यादा परेशानी वाली कौन सी बात है? मुर्दे को जिंदा करना, और बीमार तो उसके आगे कुछ भी नहीं, मुर्दा भी उसके आगे कुछ नहीं। अब 4 दिन के मुर्दा लाजर को वो क्या करता है? सिर्फ आवाज ही देता है तो वो मुर्दा क्या करता है? जिंदा होकर बाहर आ जाता है। तो क्या हमें वो आवाज दे रहा है?
تو کیا آج ہم سن رہے ہیں؟ کیا آج ہم اس کے کلام کو سن کر اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا آج ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح زندہ ہے؟ کیا آج خداوند یسوع مسیح ہمیں چھو نہیں رہا؟ لاسٹ آخری گل کراں گا. امی دی بڑی زیادہ طبیعت خراب سی. راتی ایک خوف میرے دل دے اندر سی. ایک خوف میرے دل دے اندر سی. تے وہ خوف کی سی؟ اج دی رات بڑی خطرناک. میں اپنی والدہ نو رات میں پوچھا. میں آکھیا بھی کچھ کھانا جی؟ انہوں نے آہستہ ہی مینوں آواز دیتی ہوں. جلدی دے نال چائے بنائی. چائے بنا کے روبن کو رس منگوائے. جلدی دے نال کر کے میں کھوا رہا. اچانک کہندے پر آئیو مینوں لیٹن دے. اسے آکھا تھوڑے کھا. تو روبن نو بڑے غصے دے نال انہوں نے کہا بھی پرا چلے جاؤ, مینوں مرن دیو. خدا دا پاک روح سانو گائیڈ کر دے. اسی دعا کرنی شروع کر دیں. میں پونا گھنٹہ دعا کی. میری والدہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. میں خدا کو پوچھنا شروع ہے, خدا مجھے دس تھی کیوں اسی انی دعا کی جواب نہیں آ رہا. میں اکثر تانوں کہنا نا بھی شوہر ہے مت سوچے بھی میں کلا بہت کچھ کر سکنا. بیوی ہے کلی مت سوچے بھی میں کلی بہت کچھ کر سکنی ہوں. خدا دے پاک روح نے کیا تو ادھورا ہے, تو انکمپلیٹ ہے. تیرا وجود کتھے وے؟ تھوڑی دیر میں دعا کی تھی. میرے ذہن سے آیا نہ میرا بیٹا میرے کول ہے, نہ میری بیوی میرے کول ہے. میں ادھورا ہاں. میں کیا ادھورا ہاں. میں دعا دے وچ روبن نو اشارہ کیتا. میں جا میری مسز نو بلا کے لیا. گیا انہوں بلا کے لیا. بیٹا بھی آ گیا, بیوی بھی آ گئی. اسی دعا کرنی شروع کی تھی. چین پلیٹ شروع کر دیتی. میں امی نے تے میری بیوی نے. میں تانوں حقیقت کہنا اسی حالے تھوڑی جی دعا کی تھی ہے تے امی دے منہ اے لفظ سنن نو ملنے شروع ہو گئے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. خداوند تیرا شکر ہے تو مینوں شفا دیتی. ہاللویا. اے گل میں تاں شیئر کیتی ہے بھی جدوں تک دوویں جی تسی اگر تانوں بیماری ہے, اگر تاڑے اندر کوئی کمزوری ہے, اگر تسی بانچ بندے خدا تانوں محروم رکھیا اولاد تو تسی دوویں جی مل کے دعا کرو. میرا ایمان ہے خدا تاڑی زندگی چھے بھی معجزات کرے گا. ہاللویا. بیماری ہے نا بانچ بندی, بولو ذرا سارے, بیماری ہے نا, تکی وہ بیماری خدا دور نہیں کر سکتا. اگر خدا ابراہیم نو 100 سال دی عمر چ اولاد دے سکتا ہے تو ساڈی عمر کنی ہوئی ہے کہ خدا سانو اولاد نہیں دے سکتا. خدا سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن صرف اور صرف اگر تسی ادھورے جائیں خدا کچھ نہیں کرے گا. کمپلیٹ ہو گئے.
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, दुआ करांगे। सभी खुदा के हजूर दुआ करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपको सेहत याब रखा हुआ है। खुदा के हजूर ये दुआ करें कि खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें तंदुरुस्त रखा ताकि हम तेरे नाम को मुबारक कह सकें। ऐ जिंदा खुदा तू जो मौजूद है, तू जो खुदावंद अजीब मुशीर है, तू जो कुदरत से भरा हुआ है, हम तेरे हुजूर आते हैं, पाक खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद हम पूरी कलीसिया मिल के बीमारों के लिए तेरे हुजूर में आते हैं कि तू यीशु के नाम से सारी बीमारियों को दूर कर। पाक खुदावंद देख जो लोग खुदावंद तेरे कलाम को सुने, खुदावंद यूट्यूब पर, तो वो भी शिफा पाए। पाक खुदावंद हर किस्म की बीमारी उनकी जाती रहे, हर किस्म की बीमारी जाती रहे, परेशानियों की बीमारी, फिक्रों की बीमारी, पाक खुदावंद जिस्मानी बीमारी, गुनाह की बीमारी, हर किस्म की बीमारी से आज मैं तेरा बेटा होते हुए खुदावंद देख हम मिलके तुझसे दुआ करते हैं कि तो यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा नाजिल कर। पाक ताकि तेरे नाम से तेरे बच्चे शिफा पाएं और तेरे नाम को जलाल दें कि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही पाक खुदावंद है। पाक खुदावंद हम तेरे कदमों में झुक के तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी रहमत को, अपने फजल को उंडेल और हम पर अपनी शफकत की रख, ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो और तेरी कुदरत आए। तू छूना और बड़ी बरकत अता करना, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।